जोहार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में देखेंगे नागपुरी कहानी मामा भैगना, जिसके संकलन करता है शकुंतला मिश्र। एक दिनक दिने मामा और भैगना में भेंट हो गेलक। एक दिन में मामा और भैगना में भेंट मुलाकात हो जाता है। से खन मामा कहलक, ए भैगना हमर घर गोतिया नहीं जाबे। उसी समय मामा बोलते हैं कि ये भैगना हमारे यहाँ हमारे घर मेहमान नहीं जाओगे। भैगना कहलक, जाब मामा हमरे कामे है एकला खाए कर सुते। और भैगना जवाब में बोलते हैं कि जाएंगे मामा, हमारा काम ही है अकेला खाना और सोना। मामा भैगना दुयो चलते चलते शहर पहुँच गए और मामा भैगना दोनों चलते चलते शहर पहुँच जाते हैं। सेखन मामा भैगना से कहलक, देख भैगना तोर बेरा के बेच देविला। उसी समय मामा भैगना से बोलते हैं कि देखो भैगना तुम्हारे बेरा यानी हाथ के कड़ा को बेच देते हैं। भैगना कहलक, ए मामा तो यह जगन रह, हम बेच के आवत ही। और भैगना बोलते हैं कि मामा आप यहीं पे रहिए, हम इसको बेच के आते हैं। भैगना सेठ जग गेलक और ढेर बगरा कचिया ले लेलक। और भैगना सेठ के पास जाता है और बहुत सारा पैसा ले लेता है और कहलक, हमर मामा कचिया लाने भेज हैं, उमन कमाए के चुकता कर देवन। और बोलता है कि हमारे मामा पैसा लाने के लिए भेजे हैं और वे लोग काम करके इसको चुकता कर देंगे, सारा पैसा वापस कर देंगे। सेठ कहलक, एक जन की दुइयो। और सेठ पूछते हैं कि एक व्यक्ति काम करेंगे या फिर दोनों काम करके चुकता कर देंगे। भैगना, नहीं दुइयो जन कमावन। तब भैगना बोलते हैं कि नहीं, दोनों कोई मिलजुल के कमाएंगे। भैगना ढेर कचिया लेके चललक और यह सब बोलने के बाद भैगना बहुत सारा पैसा लेके सेठ से चला जाता है। सेठ अपन आदमी भेज के मामा मन के धरवाई मंगलक और काम करवाए लागलक। और सेठ अपने आदमी सबको भेज के मामा सबको पकड़वा के और बुलाते हैं और काम करवाने लगते हैं। भैगना रुपया लेके चललक तो थोड़े दूर बादे एक ठो गच मिललक। और भैगना पैसा लेके चलता है तो कुछ दूर के बाद एक वृक्ष मिलता है। भैगना वह गच में चढ़ के पैसा के हिटंगाए के हिलाए लागलक। और भैगना उसी वृक्ष में चढ़ के पैसा को टांग के और उस वृक्ष को हिलाने लगता है। वह डहर से एगो घुड़सवार आवत रहे और उसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। वो देख के पूछला, गच्छे रुपया है कि का? और वह यह सब देख के पूछता है घुड़सवार की वृक्ष में पैसा है क्या? भैगना कहलक, हाँ गच्छे रुपया है। और भैगना बोलता है कि हाँ, वृक्ष में बहुत सारा पैसा है, जितना पाया उतना हिला के ले ले, और जितना ताकत है उतना उस वृक्ष को हिला के और पैसा ले जाओ। तोय हमर हिलाल कचिया के ना ले, घोड़ा के बांध के आपन गच चढ़ के हिलाओ। और भैगना बोलता है कि तुम हमारे हिला के गिराए हुए पैसा को मत लो, घोड़ा को बांध के और वृक्ष में चढ़ के जितना सकते हो उतना हिला के और पैसा ले जाओ। घुड़सवार इसने करलक और घुड़सवार ऐसा ही करता है, अपने घोड़े को वृक्ष में बांधता है और वृक्ष में चढ़ जाता है। ऊपर गच चढ़ते भैगना घोड़ा के ले चलते बनलक। और जैसे घुड़सवार वृक्ष में चढ़ता है तो भैगना उसके घोड़े को लेके चला जाता है। थोड़े दूर गेलक तो एक ठो नदी भेटालक। कुछ दूर जाता है तो एक नदी मिलता है। नदी अर्रा एक ठो बुढ़िया अपन नातिन संगे नदी पार होवे सोचत रहे। और नदी के किनारे एक बुढ़िया अपने नातिन के साथ में नदी पार होने को सोच रही थी। अर्रा मतलब किनारे। मुदा भरल नदी देख के वो हिम्मत नहीं करत रहे, परंतु भरा हुआ नदी को देख के वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी नदी पार करने के लिए। बुढ़िया उस छोड़ा से पूछलक, तोय एखन पार होबे की? और बुढ़िया उस लड़के अर्थात भैगना से पूछती है कि तुम अभी पार होगे क्या? वो छोड़ा कहलक, हाँ। और वह लड़का कहता है, भैगना कहता है कि हाँ, अभी पार होंगे, हम एखने पार करब, हम अभी ही पार करेंगे।
बुढ़िया कहलक हम रहो के पार करबे। और बुढ़िया पूछती है कि हम लोगों को भी पार करोगे। वो छोड़ा कहलक संगे तो नहीं पारब, एक एक करके पार कर दे। और वह लड़का भैगना बोलता है कि साथ में तो नहीं सकेंगे लेकिन एक एक करके पार कर देंगे। पहले नातिन के पार कर देती तले तो के पार कर दो। पहले नातिन को पार कर देते हैं फिर आपको पार कर देंगे। बुढ़िया बात मान गेलक और बुढ़िया यह सब सुनने के बाद बात मान जाती है। वो छोड़ा बुढ़िया कर नातिन के लेके भाग गेलक और वह लड़का भैगना जो था वह नातिन बुढ़िया के नातिन को लेके भाग जाता है। बुढ़िया के हुए छोड़ देलक। बुढ़िया कांदे लागलक और बुढ़िया को वह वहीं छोड़ देता है और बुढ़िया रोने लगती है। भैगना नदी पार होलक तो देखलक एक ठो धोबी लुगा काचा थे। ऊकर से कहलक तो इतना देरी से लुगा काचा थे, तो जा खाए आबे हम तोर लुगा कैच देत रहब। और भैगना नदी पार होने के बाद देखता है एक धोबी कपड़ा धो रहा था। तो उससे भैगना कहता है कि तुम इतना देर तक कपड़ा धो रहे हो, तुम जाओ खा के आना, तब तक हम तुम्हारे कपड़े को धोते रहेंगे। धोबी बात मान गेलक और खाए चल गेलक। धोबी बात मान जाता है और खाने के लिए चला जाता है। हिने ई भैगना छोड़ा सोग लुगा फाटा के कैच सुखाए के ले भागलक। धोबी बात मान जाता है और खाने के लिए चला जाता है। और इधर यह लड़का भैगना लड़का जो था सभी कपड़े को धोता है और सुखाने के बाद उसको सारे कपड़े को लेके भाग जाता है। अब भैगना ठिन कोनो कमी नहीं रहे। अब भैगना के पास कोई कमी नहीं था, किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। वो अपन घरनी सह सुख से दिन बिताए लागलक। घरनी मतलब पत्नी और सह मतलब साथ में। वह अपनी पत्नी के साथ में सुख से दिन बिताने लगा। दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।